हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि भूत पूर्व निरंतर काल। अगर आपने इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो रूल है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मैच करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जाइए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं बोल दूं रहा था, रहे थे, रही थी, तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अधिकतर स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फंस जाते हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे, रही थी, से रहा था, से रहा था, ठीक। और से रहे थे प्लस समय, इसमें क्या आएगा? प्लस समय आएगा। वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता था? समय आता था, और यहां भी समय आता था, लेकिन से रहा था जरूर आएगा। किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा था, से रहे थे जरूर आएगा, ठीक। तो आइए अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर है, मतलब बनावट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस हैड बीन। हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। किसकी है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हैड बीन। इसमें मजेदार बात क्या है? हैड बीन केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन। तो हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें आईएनजी लगता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है सब में आईएनजी लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। उसके बाद क्या आएगा? सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें आया है सिंस और फॉर, तो मैं इसको आपको समझा देता हूं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो फॉर का यूज करेंगे। प्लस टाइम, जितने घंटे पढ़ रहा है या जितने बजे से पढ़ रहा है। तो आइए अब इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, इससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वह सोमवार से खेल रहा था। अब इसमें देखिए से आया ना, तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सोमवार से खेल रहा था। अब क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। कहां होता है? वाक्य के फर्स्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट। वह ही सब्जेक्ट है, ही प्लस हैड बीन। क्या है? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या लगाएंगे? हैड बीन, हैड बीन। इसके बाद क्या कह रहा है? वर्ब, वर्ब क्या है? खेलना, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। कंटिन्यूअस है इसीलिए इसमें क्या लग गया? आईएनजी। अब क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, प्लस सिंस या फॉर। मैंने क्या बताया? निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस। यहां पर क्या है? सोमवार से खेल रहा है ना, तो सोमवार क्या है? निश्चित है ना, तो यहां पर क्या लगेगा? सिंस, सिंस मंडे, मंडे। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बनाना है निगेटिव सेंटेंस। मैं इसको मिटाता हूं और बनाता हूं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें बात को इंकार कर दिया जाए, वही क्या है? निगेटिव सेंटेंस है।
अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सब्जेक्ट तो आएगा ही प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब जो यहां पर आएगा नॉट आएगा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा नॉट, और प्लस यहां पर आ जाएगा बीन। बीन इसके बाद क्या आएगा वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड, जो हैड बीन है उसके बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, ठीक, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम सेम रहेगा। अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं, वह सोमवार से नहीं खेल रहा था, क्या कर देंगे, नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था। अब क्या कह रहा है इसमें, यहां पर देखेंगे हैड, फिर उसके बाद क्या कह रहा है नॉट, तो इसको हम मिटा देंगे और लिखेंगे हैड। हैड, अब नॉट कह रहा है ना तो बीच में लगेगा नॉट, किसके, हैड और बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट लग गया। अब सेम यही रहेगा, ये समझ में है आपको। और अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको मिटाते हैं और समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। अब इसमें हम समझेंगे इंट्रोगेटिव का एस्नोटाइप समझेंगे। तो एस्नोटाइप जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इसको हम मिटा देंगे और लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन, क्या लगेगा, हैड और फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब, यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सेम वही। अब क्या कह रहा है हैड, तो यहां पर क्या कर लेंगे, क्या, एस्नोटाइप क्या से शुरू होता है और स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्या वह सोमवार, क्या वह सोमवार से खेल रहा था, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है हैड, यानी कि पहले क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लग जाएगा यहां पर हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगेगी हैड। अब क्या कह रहा है सब्जेक्ट, क्या होगा ही, यहां पर क्या हो जाएगा ही। और क्या कह रहा है बीन, हैड और बीन के बीच में क्या लगेगा सब्जेक्ट, यही है यहां पर, और सेम यही हो जाएगा। कितना आसान है, चलो आपको यहां पर फोकस करना है, समझना है। मैंने एक ही वाक्य को लिया है और सारे सेंटेंसेस को बना रहा हूं, इसी तरह आप भी बना सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं, सिंस का तो प्रयोग हमने सीख लिया, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बता दिया था सिंस और फॉर का प्रयोग, लेकिन मैं फिर से यहां पर क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए अब मैं इसको मिटाता हूं और अब मैं फॉर का एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। मान लेते हैं क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, इसमें क्या कर रहा है प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या आया है इसमें हैड, क्या, क्या से शुरू है वाक्य, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा, क्योंकि ये एस्नोटाइप है, तो एस्नोटाइप कहां से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो क्या लगाएंगे अब यहां पर हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैड, तो हैड हो जाएगा यहां पर हैड, और अब सब्जेक्ट ही के बाद क्या लगेगा बीन, बीन,
अब क्या आएगा, वर्ब, रीडिंग, रीडिंग। अब यहां पर फॉल लगेगा क्योंकि ये अनिश्चित है, पता नहीं कितने घंटे से पढ़ रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो यहां पर अनिश्चित है तो फॉल लगेगा। फॉर, फॉर, फॉर 2 आवर्स, आवर्स। ये समझ में आया आपको? तो इसी प्रकार से सारे सेंटेंसेस को आपको बनाना है। स्ट्रक्चर समझ में आया होगा तो आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं।